हेलो एवरीवन, दिस इज विकास मैनी। आप देख रहे हैं ओएनएस स्टडी सर्कल। आज की इस वीडियो का टॉपिक है फाइनेंशियल अकाउंटिंग बीकॉम फर्स्ट ईयर चैप्टर 4 और ये इस सीरीज का पार्ट 1 है, जिसमें सबसे पहले हम समझेंगे कि जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स होते हैं क्यों उनकी जरूरत होती है, क्या उनका एक्चुअल मीनिंग होता है, क्या नेचर होती है और कौन से इश्यूज या बिजनेस में जो चैलेंजेस होते हैं ये कवर करता है और क्या डिफरेंस होता है कॉन्सेप्ट में और स्टैंडर्ड में। तो ये सारे पॉइंट्स इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले बात करते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की एक्चुअल में जरूरत क्यों हुई। इसके लिए समझते हैं कि अकाउंटिंग एक्चुअली करता क्या है। देखिए, अकाउंटिंग जो है वो बिजनेस को एक इंफॉर्मेशन देता है। इंफॉर्मेशन देता है प्रॉफिट एंड लॉस की। इंफॉर्मेशन देता है कि बिजनेस के पास कितनी एसेट्स है, कितनी लायबिलिटीज है और बिजनेस किस तरह से परफॉर्म कर रहा है और बिजनेस किस डायरेक्शन में जा रहा है। क्या बिजनेस की ग्रोथ हो रही है या फिर डाउन साइड में हो रहा है। तो इससे क्या होता है कि बिजनेस के जितने भी स्टेक होल्डर्स होते हैं जिनका बिजनेस में इंटरेस्ट होता है, जैसे क्रेडिटर, ओनर, इन्वेस्टर, बैंक अगर उसने लोन देना है किसी बिजनेस को, गवर्नमेंट, एम्प्लॉय या फिर कोई और। फॉर एग्जांपल, जैसे अगर बैंक ने लोन देना है तो वो देखेगा कि जो बिजनेस लोन मांग रहा है क्या वो प्रॉफिटेबल है या नहीं। तो इसलिए जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाई जाती है उसमें दो क्वालिटी होनी चाहिए। एक तो ट्रू एंड फेयर व्यू होना चाहिए कि कुछ भी मिसलीड इंफॉर्मेशन उसमें नहीं होनी चाहिए, बट उसके साथ ही कंपेरेबिलिटी का भी फीचर उसमें होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर बैंक ने किसी को लोन देना है, लेट से एक शू मेकिंग इंडस्ट्री है, एक कंपनी दिखा रही है 10% मार्जिन, दूसरी कंपनी दिखा रही है 15% मार्जिन। सब कुछ सेम है बट उनका रिकॉर्डिंग का जो मेथड है वो अलग है, उस वजह से डिफरेंस आ रहा है। तो यहाँ चीजों को कंपेयर करना चैलेंजिंग हो रहा है। तो इसलिए कंपेरेबिलिटी फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है और उसके बिहाफ पर ही जो भी स्टेक होल्डर्स है जैसे बैंक, वो एक सही डिसीजन ले पाएंगे। अब ये समझते हैं कि डिफरेंसेस एक्चुअली आते क्यों हैं। जैसे अगर एक्सपेंस की बात करें, किस केस में उसको कैपिटल एक्सपेंस मानना है, किस केस में रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में कंसीडर करना है। डेप्रिसिएशन के भी बहुत सारे मेथड हैं जो अलाउड है, जैसे स्ट्रेट लाइन मेथड, वेटेड एवरेज मेथड। स्टॉक को रिकॉर्ड करने के बहुत सारे मेथड है, जैसे फीफो, लीफो, एलसीएम। एलसीएम मतलब जो कॉस्ट है स्टॉक की या फिर जो मार्केट वैल्यू है, दोनों में से जो भी लोअर हो। तो इसमें क्या होता है कि अगर कंपनी अलग अलग मेथड यूज कर रही है तो उससे रिजल्ट भी अलग अलग आते हैं और ये कहीं ना कहीं चैलेंज करता है कंपेरेबिलिटी के फीचर को। तो अगर इस चीजों को सही से कंट्रोल नहीं किया गया, जैसे हम देख रहे हैं एक्सपेंस को, डेप्रिसिएशन को, स्टॉक को और ऐसे बहुत सारे एलिमेंट है जिसमें बहुत सारे ऑप्शन है हमारे पास रिकॉर्डिंग के, तो इनको अगर एक सही तरीके से कंट्रोल नहीं किया गया तो जो बिजनेस की इंफॉर्मेशन अकाउंट कम्युनिकेट कर रहा है वो मिसलीड हो सकती है। तो इससे क्या होगा, जैसे जो फॉरेन इन्वेस्टर है उसको बेसिकली एक सेटिस्फेक्शन चाहिए कि जो बिजनेस की पोजीशन है या फिर उसकी जो परफॉर्मेंस है, जो प्रॉफिट बिजनेस दिखा रहा है, वो एज पर इंटरनेशनली एक्सेप्टेड नॉर्म्स और रूल्स है। दैट मीन्स जो भी इंटरनेशनली बनाए गए हैं रूल्स, किस तरीके से ये काम होना चाहिए उसके अकॉर्डिंग है। और इसके लिए जरूरत पड़ती है हमें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की। तो अगर हम देखें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड करता क्या है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एलिमिनेट करता है मैक्सिमम वेरिएशंस को। मतलब काफी हद तक वो एक सेम लेवल पर ले आता है कि अगर आप ऑल ओवर द ग्लोब कहीं भी उसको कंपेयर करेंगे तो काफी हद तक जो डिफरेंस है वो कम कर देता है। बट यहाँ क्वेश्चन उठता है कि 100% मैच क्यों नहीं करता। क्योंकि इसमें क्या होता है, जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं वो बेसिकली कंट्री में जो अकाउंटिंग मेथड है या जो पॉलिसी है वो इन्फ्लुएंस होती है कंट्री के टैक्स लॉ या फिर कंट्री में जो लॉस है या कंट्री की जो इकोनॉमिक कंडीशन है उसके बिहाफ पर। तो इसलिए काफी हद तक ये एलिमिनेट कर देता है और चीजों को कंपेरेबल बना देता है ऑल ओवर द ग्लोब। तो इसलिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है वो आज के टाइम में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का एक्चुअल मतलब क्या होता है, इसका मीनिंग क्या होता है। मीनवाइल मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर आपको हमारा एफर्ट्स पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और हमें मोटिवेट करें इस चैनल को सब्सक्राइब करके। समझते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का क्या मतलब होता है। सबसे पहले ये समझते हैं कि इसका फोकस क्या होता है। इसका फोकस होता है यूनिफॉर्मिटी पर। जैसे हम बात करें स्कूल की यूनिफॉर्म, हर बच्चा एक ही तरह की यूनिफॉर्म पहनता है। ऐसे ही हर बिजनेस एक ही तरह से रिकॉर्डिंग के मेथड को फॉलो करेगा, तो ये यूनिफॉर्मिटी लेके आता है। और इससे क्या होता है, कंपेरेबिलिटी जो है वो बढ़ जाती है और आसान हो जाती है। तो इसका फोकस होता है यूनिफॉर्मिटी और कंपेरेबिलिटी पर। कंसिस्टेंट फोकस करता है कि ऐसा नहीं है कि एक साल आपने यूनिफॉर्मिटी और कंपेरेबिलिटी फोकस करी, अगले साल आपने कोई मेथड ही चेंज कर दिया, नहीं।
आप कंसिस्टेंटली फोकस करेंगे, बट किसको फोकस करेंगे? रिकॉग्निशन, आइडेंटिफाई करने में, जैसा हमने बात करी थी। फॉर एग्जांपल रेवेन्यू या कैपिटल एक्सपेंडिचर, किस केस में आपने कैपिटल मानना है, किस केस में रेवेन्यू। मेजरमेंट, कितनी वैल्यू पे आप रिकॉर्ड करेंगे, और कौन सी बिजनेस इंफॉर्मेशन है जो आपने डिस्क्लोज करनी है, बतानी है कि आपने जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाई है उसका क्या बेसिस है। ऐसा नहीं है कि आप या तो बिल्कुल इंफॉर्मेशन ना दें या फिर बहुत डिटेल में इंफॉर्मेशन दें। एक सिस्टम है और उसी सिस्टम को फॉलो करके आप बिजनेस की इंफॉर्मेशन बताएंगे कि आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट इस तरीके से बनाई है। तो इसके लिए देखिए हर एक चीज रिटर्न में होनी चाहिए, कोडिफाइड मैनर में होनी चाहिए। तो अब देखते हैं इसके टाइप। तो ये कोडिफाइड और रिटर्न स्टेटमेंट होते हैं जिसमें स्टेप बाय स्टेप क्लैरिफिकेशन होती है कि आप किस तरीके से काम करेंगे। अकाउंटिंग के रूल्स जो है उसको भी डॉक्यूमेंट किया जाता है कि किस सिचुएशन में आप किस रूल को फॉलो करेंगे, और उसको समझने के लिए जो भी गाइडेंस हो या जो प्रैक्टिस होती है वो भी इसमें मेंशन होती है। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बेसिकली क्या करता है, रिकॉर्डिंग के जो मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं उसको लिमिट करता है। जैसे हमने स्टॉक में देखा था, हमारे पास फीफो था, लीफो था, एलसीएम था। तो यहाँ एक स्पेसिफाई कर देता है कि किस सिचुएशन में आप किस पर्टिकुलर मेथड को यूज करेंगे। तो इससे क्या होता है कि ऑप्शन लिमिट हो जाता है और कंपेरेबिलिटी बहुत इजी हो जाती है। अब बात करते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की नेचर क्या होती है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बेसिकली क्या करता है, ये कंट्रोल करता है जो भी कंट्री में अकाउंटिंग पॉलिसीज चल रही है या फिर जो भी प्रैक्टिसेस, जैसे जो जनरल प्रैक्टिस चल रही है कि किस तरीके से अकाउंटेंट काम करते हैं, उसको बेसिकली ये कंट्रोल करता है। और कैसे कंट्रोल करता है, ये बताता है कि बिजनेस की जो ट्रांजेक्शन्स है उसको कैसे कैटेगराइज करेंगे, किस तरीके से आप लिखेंगे कि ये बिजनेस ट्रांजेक्शन क्या है, फिक्स एसेट्स है, करंट एसेट्स है, उसके भी पार्ट है, जैसे इंटेंजिबल एसेट्स है, टेंजिबल एसेट्स है, किस वैल्यू पे आप मेजर करेंगे, किस तरह से प्रेजेंटेशन करेंगे, और क्या बातें आप डिस्क्लोज करेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते वक्त। तो ये बेसिकली इसका एक गोल होता है, वो होता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो उसको कंपेरेबल बनाता है। जैसे हमने बात करी थी जितने भी सेवरल अकाउंटिंग पॉलिसीज, जैसे हमने देखा था स्टॉक की बहुत सारे ऑप्शन से, तो उसको लिमिट कर देता है और कंपेरेबल बनाता है। कम्युनिकेट टू यूजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये बेसिकली कम्युनिकेट करता है जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट का यूजर है, जो उसको पढ़ रहा है उससे रिलेट करता है कहीं ना कहीं। तो वो उसको बताता है कि जो फिक्स और करंट एसेट्स है वो किस तरह से उसकी वैल्यू की गई है, क्या मेथड यूज किया गया है कैलकुलेट करने के लिए, किस तरह से कॉस्ट जो है बिजनेस में हम दिखा रहे हैं उसको किस तरह से कैलकुलेट किया गया है, किस तरह से प्रॉफिट को रिकॉग्नाइज किया गया है। तो ये सारी बातें एक सिस्टमाइज वे में बताता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। अब समझते हैं इसमें कौन से बिजनेस में चैलेंजेस थे, कौन से इश्यूज थे जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कवर करता है। सबसे पहले डील करता है ऑपरेटिंग इनकम। ऑपरेटिंग इनकम क्या होती है? अब जैसे मान लीजिए एक बाइक बनाने वाली कंपनी है, बाइक बनाने के बाद उसको बेचने से जो भी इनकम है वो उनकी ऑपरेटिंग इनकम है। बट अगर वो थोड़े सॉफ्टवेयर भी बेच रही है तो वो उनकी नॉन ऑपरेटिंग इनकम है। तो दैट मीन्स बिजनेस जिस काम के लिए बना है उस काम से अगर आपको जो भी इनकम हो रही है वो आपकी ऑपरेटिंग इनकम है। तो ये रिकॉर्ड करता है बेसिकली ऑपरेटिंग इनकम को, फाइनेंशियल पोजीशन जो बैलेंस शीट हम बात करते हैं, और उसकी डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स को। इसमें बताता है कि किस तरीके से आप उनको आइडेंटिफाई करें कि ये इनकम है या आप अभी उसको इनकम रिकॉर्ड नहीं कर सकते, अगर कर सकते हैं तो कितनी वैल्यू पे, कैसे प्रेजेंटेशन करेंगे, और बहुत ही इजी और मीनिंगफुल वे में उसकी एक्सप्लेनेशन देता है। और कैसे आप चीजों को डिस्क्लोज करेंगे, और कैसे आप बताएंगे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो आपने बनाई है वो किस तरह से बनाई है। तो ये चीजों को बहुत सिंप्लीफाई कर देता है और अंडरस्टैंडेबल बनाता है, जिससे जो डिसीजन लेने होते हैं वो उससे बहुत ज्यादा इजी हो जाते हैं। अब समझते हैं कॉन्सेप्ट और स्टैंडर्ड, इसमें एक्चुअली डिफरेंस क्या होता है। देखिए जो कॉन्सेप्ट है वो बेसिकली क्या होता है, जैसे अगर हम कुछ काफी टाइम से काम कर रहे हैं तो अपने एक्सपीरियंस के बिहाफ पर हमें कुछ आइडेंटिफाई होता है कि हम इस तरीके से काम करेंगे, इस तरीके से कहीं ना कहीं रिजल्ट जो है वो सही आता है। बट स्टैंडर्ड क्या होता है, स्टैंडर्ड होता है जो हम एक्चुअल में टेस्ट करते हैं एक वाइड कम्युनिटी पे और फाइनली उसको रिटर्न स्टेटमेंट में रिकॉर्ड करते हैं। तो कॉन्सेप्ट बेसिकली उसका कोई लीगल स्टेटस नहीं होता, स्टैंडर्ड जो है वो लीगली रिकॉग्नाइज होते हैं गवर्नमेंट के थ्रू, जैसे अगर हम बात करें कंपनी एक्ट में या फिर अदर एजेंसीज के थ्रू। कॉन्सेप्ट की अगर बात करें तो ये जनरल स्टेटमेंट होती है, जैसे अगर फॉर एग्जांपल अगर आपने अपने एक्सपीरियंस से कुछ सीखा, वो टेस्टिफाइड नहीं है बट आपकी जनरल स्टेटमेंट है, तो ये एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं देती। जैसे फॉर एग्जांपल मॉनेटरी कॉन्सेप्ट, ये एक जनरल कॉन्सेप्ट है कि अकाउंटिंग करते वक्त आप इसका ध्यान रखते हैं।
बट अगर हम बात करें स्टैंडर्ड की, तो ये सॉल्यूशंस देता है स्पेसिफिक इश्यूज को। जैसे हम बात कर रहे थे इन्वेंट्री वैल्यूएशन की। कॉन्सेप्ट क्या करता है, जो एरिया होता है रिकॉर्डिंग प्रोसेस का, उसको रिस्ट्रिक्ट नहीं करता। जैसे इन्वेंट्री वैल्यूएशन का हम देख रहे हैं, उसमें बहुत सारे ऑप्शंस है, तो कॉन्सेप्ट उसको रिस्ट्रिक्ट नहीं करता, बट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड करता है। कॉन्सेप्ट जैसे एक्सपीरियंस के बिहाफ पे है, वो कहीं भी रिटर्न नहीं है। हर एक बंदे का एक्सपीरियंस अलग अलग है, उसके हिसाब से उसके अपने कॉन्सेप्ट हो सकते हैं। तो अगर हम बात करें, ये अनरिटन जनरल स्टेटमेंट होती है। बट अगर स्टैंडर्ड की बात करते हैं, तो ये रिटर्न होता है, कोडिफाइड होता है, इसमें सारे स्टेप्स मेंशन होते हैं कि एक अकाउंटेंट को किस तरह से काम करना है। तो इसलिए इसे इशू किया जाता है इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल अकाउंटेंट्स के थ्रू। इसमें बेसिकली रूल्स जो होते हैं और किस तरह से आप काम करेंगे, सारी चीजें मेंशन होती है, स्पेसिफाई होती है। और ये इसलिए किया जाता है ताकि क्वालिटी ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन दी जा सके, जिससे यूनिफॉर्मिटी और कंपेरेबिलिटी के फीचर को हम अचीव कर सके। तो ये बेसिकली डिफरेंस होता है कॉन्सेप्ट और स्टैंडर्ड्स में। तो आज की इस वीडियो में हमने समझा कुछ बेसिक पॉइंट्स को। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।